भगवान ने अनमोल रतन गिनती के बनाए हैं, उसमें से सबसे कीमती रतन आज हमारे बीच आए हैं। एक बार आपका वेलकम सर, स्वागत है देवभूमि हिमाचल में। थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे रिस्पेक्टेड मार्केटिंग हेड प्रोफेसर के.एस. नागराज साहब। प्लीज मार सकते हैं। Thank you so much. माइक देने जा रहा हूँ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर के.एस. नागराज सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक बार बेटी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जिसने माहौल गर्म करके रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही शानदार, जोश और जुनून से भरे हुए दान सिंह चौहान जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। देवों की धरती हिमाचल प्रदेश में बैठे खूबसूरत हॉल में खूबसूरत सभी देवी और देवताओं को मेरा नमन है। क्यों? क्योंकि आज देवी देवताओं जैसी जिंदगी जीने के लिए हमें जो देवते पीते थे वो रसायन भी मिल गया। पर आज हम वो दुख की कड़ियों से निकल के, वो मुश्किलों की घड़ियों से निकल के, वो मुश्किल और भ्रांतियां भरी जो कहानी उससे निकल के एक सुख की जिंदगी में आ रहे हैं। दोस्तों, आज इस जबरदस्त जो सेमिनार या ये जो कारवा आप लोगों ने किया है, ये आसान नहीं था। आज आपको आसान लग रहा होगा कि भी एक हॉल है, उसमें हम आराम से बैठे हैं, मैं आराम से बोल रहा हूं और आप आराम से सुन रहे हैं। कहते हैं ना, जब भी हम किसी भी कामयाबी की शिखर को देखते हैं तो उसके पीछे एक संघर्ष होता है। यस यस। तो आज जो भी आपके सीनियर हैं, जितने भी सीनियर लोगों ने ये सारा कारवा बनाया, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जो पहला बीज लगाया था एक विश्वास का, जो पहला बीज लगाया था एक वो सोच का कि वो कभी पेड़ बनेगा। किसी के घर गए होंगे, किसी गली में खड़े हुए होंगे, किसी को फोन पे बताया होगा। तो एक बार मैं चाहता हूं कि जिन्होंने वो बीज लगाया था, आज इतनी शानदार फुलवाड़ी बन गई है, इतना शानदार जबरदस्त सक्सेसफुल सेमिनार हुआ है, वो अपने सभी लीडर्स के लिए, सभी सीनियर्स के लिए एक बार दिल से तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसमें आपके कुछ चंद नाम मैं ले लेता हूं, कोई नाम रह गया तो पहले माफी मांग लेता हूं। सुनीता जी हैं, मीना जी हैं, अनिल जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और आपके वीनू ठाकर जी हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी दान सिंह चौहान जी हैं, और डायनामिक लीडर जिन्होंने तब काम शुरू किया जब दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। स्टूडेंट लाइफ, उस स्टूडेंट लाइफ में माता पिता का सिर्फ एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के सेट हो जाए, और वही 30-30 साल तक सेट नहीं होता है ना। बंदा अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा देता है, जमीन बेच देता है, प्रॉपर्टी कर देता है, बच्चा पढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो माता पिता पे ही निर्भर होता है, चाहे उम्र 30 साल होगी चाहे 32 साल होगी। लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में जिन्होंने शुरू किया, वो खुद तो कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने इंडिया के कोने कोने में जाकर के अपना एक्सपीरियंस दिया। ना अदर देन आपकी जबरदस्त सीनियर, जिन्होंने एक विश्वास रखा कि हाँ अभी हिमाचल में भी काम होगा, और वो
आपके बीच में उपस्थित है खूबसूरत चेहरा, ज्ञान के भंडार, मिस्टर बंटी भारत। जिनको मैं दिल से सलूट करता हूं। ये ट्रेन में या प्लेन में या गाड़ी में ही रहते हैं। अभी अभी मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर दूर से चल के आपके बीच पहुंचे हैं। हमने बोला कि कोई नहीं, आप उधर मार्केट देख लो, हम इधर देख लेते हैं कि नहीं, मैंने जाना है। ये प्यार होता है अपनी टीम के साथ। कहते हैं ना, जब भी कोई काम दिल से किया जाता है ना, रिजल्ट तब आता है। आज उसका प्रूफ आपके सामने है। जब भी कोई काम विश्वास से किया जाता है तो ही उसका रिजल्ट आता है। लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के काम बंद हो रहे थे और लोग कह रहे थे जान बचाओ, लेकिन अपने कुछ साथी, जैसे मैंने बंटी जी, दल सिंह जी का नाम लिया और बाकी साथियों ने मिलकर 13 अक्टूबर 2020 को एक सपना दिया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें कि जो आज बिगेस्ट प्रॉब्लम आ गई है उसके ऊपर काम किया जाए। अपने लिए तो सारे काम करते हैं, कुछ लोग समाज के लिए भी करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी करते हैं। किसी को बोलते ना पेड़ लगाओ, तो जो अपने बारे में सोचता है कहता मेरा तो मर जाना, पेड़ तो बड़ा बाद में होना है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज के बारे में, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचते हैं, वही इनकलाबी होते हैं। इनकलाबी को क्या होता है, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मैं अच्छा काम कर जाऊं कि पीछे वालों को फायदा हो। ऐसे नाम आपकी किताबों में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में होंगे। जो करके गए, जो दूसरों के लिए करके गए। कुछ ऐसी ही भावना थी, अच्छे थे, सब अच्छी अर्निंग ले रहे थे। किसी के पास 5 साल का, किसी के पास 10 साल का। आपका भाई आपके सामने है, लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो हमने 13 अक्टूबर 2020 को बैठ के एक क्रांति लाने की कोशिश की कि इस वक्त 2 परेशानियां हैं। लोगों की इनकम बंद हो रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जो हमारे पे आज भी राज कर रहे हैं, आज भी राज कर रहे हैं। ये अपने भ्रम में नहीं रहना कि वो राज नहीं कर रहे हैं, वो आज भी राज कर रहे हैं। तो यहां मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा आपको कि कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा माफिया कौन सा है। कई बार हमें लगता है कि गन माफिया है, कई बार लगता है कि आतंक का माफिया है ना। कई बार हमें लगता है कि पॉलिटिकल वालों का माफिया है, कई बार लगता है हमें बाबा का माफिया है, कई बार हमें लगता है कि नशे वालों का माफिया है ना। लेकिन मैं खुद हैरान हुआ जब हमें पता लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा माफिया ड्रग्स माफिया है। जो दवाइयां हम रोज खाते हैं, इंग्लिश दवाई, अंग्रेजी दवाई, जो अंग्रेज नहीं खाते हम ज्यादा खाते हैं। जिन्होंने बनाई है ना, कोई इंग्लैंड अमेरिका चले जाए ना, अब तड़फ रहे होंगे ना, तो आपको पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलेगी किसी भी आप जितनी मर्जी दुकानों में चले जाओ, चाहे एमएलए का फोन करवा दो, वो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो गोली दूंगा। स्वर्गीय ऋषि अनुराग ऋषि जी एक हुए हैं, जैसे सदगुरु जी हैं, तो उन्होंने बड़ा शानदार डाटा निकाला है कि मैंने 45 साल में एक गोली अंग्रेजी नहीं खाई। जैसे हमारे राजेश चावला जी बताते हैं, 2-3 साइटें मैं इकट्ठी बोल रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी भी देसी घी से अलावा कुछ नहीं खाया है। वाकई ही उन चीजों में वो तथ्य था कि माफिया कैसे निकल के बाहर आया कि जब वो देश गुलाम था तो सिर्फ 5 ईस्ट इंडिया कंपनियां काम करती थी, सिर्फ 5, हमने उनको भगाया था। लेकिन आज 50,000 कंपनियां हैं जो यहां बैठी हैं, वो 20,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया से कर रही है, जिसमें 90% कंपनियां दूसरे देशों की। रोज का डेली का। और वो अनुराग, उन्होंने अपने नाम के लागे लगाया स्वर्गवासी, स्वर्गीय ऋषि अनुराग कहते हैं उनको। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया जो सोने की चिड़ी है, जिसको बोलते थे सोने, आज भी है, क्योंकि आज हमारे भारतीय सुबह 10,000 करोड़ को आग लगा देते हैं और रात को 10,000 करोड़ को आग लगा देते हैं। किसके? गैस की गोली, दर्द की गोली, सर दर्द हुआ तो पैरासीटामोल अंदर, है ना, नहीं जरूरत है। हाँ, जब हमें इमरजेंसी पड़ती है तो तब वो, जब इन्फेक्शन फैल जाती है तब एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। लेकिन आज हर घर में डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, मेडिकल स्टोर से लेके आ जाता है। और ना ही डॉक्टर की पढ़ाई में वो चीज ऐड है। मैं सिर्फ ये आपको कोट करना चाहता हूं कि हम हमेशा दूसरे देशों से प्रभावित होते हैं, अमेरिका से प्रभावित होते हैं ना, तो फिर हमें यह समझ लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा बड़ा कोरोना का काल और प्रकोप वहां था। यस,
जब भी मेरे पास कोई बैठ के बात करता ना, हम पीछे अमेरिका आगे, मैं कहां आगे? बेमतलब से, मतलब ये बेमतलब से हम बहुत दवाइयां खाते। जैसे मेरी बहनों को, कईयों को गैस की गोली लगी है, मेरी बीवी को लगी, ठीक है। कई लोगों को एंटीबायोटिक लगी, थोड़ा सा खांसी आया, जुकाम है, चल एंटीबायोटिक। और बच्चों को भी। तो कहने का मतलब, मैं रोटरी क्लब में भी हूं, ह्यूमन राइट्स में हूं, डॉक्टर साहब के साथ भी बैठते हैं कि उन्होंने ये कोड किया डॉक्टरों ने कि जब तक बंदे को इन्फेक्शन नहीं होती, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया कुछ भी हो जाए, वो 2-3 दिन तक इन्फेक्शन नहीं होती है, वो नॉर्मल होता है। तो उस नॉर्मल में हमें अपनी घरेलू उपाय करने के साथ, आयुर्वेदा उपाय करने के साथ, अगर अंग्रेजी का भी करना है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं करना है। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है कि इन्फेक्शन फैल गई है, फिर एंटीबायोटिक दिया जाएगा। उसका कोर्स होता है 3 दिन का, 4 दिन का। लेकिन हमने वो ट्रेंड बना लिया है, और जब मैं डॉक्टरों से कंसल्ट किया, कहते क्या करें, हमारा ग्राहक भाग जाएगा अगर हम बंदे को तुरंत ठीक ना करें। मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना कि इस बात को मैं फिर जब प्रोडक्ट पे आऊंगा तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो बैक्टीरिया होता है, जो बैड बैक्टीरिया होता है, उसको कैसे मारना होता है, वो उसकी नॉलेज हमें हुई। और हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल बंद करके कोरोना दौर में भाग गए, चाहे 10 लाख दे दो, हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, क्योंकि इलाज नहीं था। लेकिन इलाज हमारे अंदर था। वो अंदर की शक्ति जो हमारी मर चुकी थी, उसको जगाने का भी काम किया। तो कहने का मतलब कि जहां चाह वहां रह के वहां बैठे थे कि इनकम कैसे बढ़े, और लोगों को ऐसे प्रकोप में, जिस प्रकोप में घर से नहीं निकल रहे थे, हम घर से निकलना शुरू हो गए। हमें वो औषधि मिल गई, हमें वो एक ऐसा अमृत मिल गया कि जो हमें उस बीमारी से भी बचाएगा, और जो एक बीमारी वेल्थ की लगी है, उससे बचाने के लिए ये ट्रू ग्रोसरी 13 का जन्म हुआ। यस। और वो जन्म बहुत लोगों का होता है, जन्म बहुत लोगों का होता है, लेकिन उस जन्म को सार्थक चंद लोग करते हैं ना। चाहे किसी कंपनी का जन्म हो, चाहे किसी समझ लो बंदे का जन्म हो, चाहे किसी संस्था का जन्म हो, जन्म बहुत होती, बहुत बनती, बहुत खत्म हो जाती है। एम आई राइट? लेकिन मदर टेरेसा जैसा कोई कोई होता है, महाराजा रंजीत जैसा कोई कोई होता है। यस, ऐसे कई लोग हैं। तो जन्म हुआ, लेकिन वो आज 2.5 साल ये सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। कई लोगों ने यहां से इन प्रोडक्ट को यूज करके बेनिफिट लिए हैं, उनके लिए ये अमृत है। एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब की जो टेक्निक थी, डॉक्टर साहब का जो ज्ञान था, वो लोगों में गया, और ट्रू ग्रोसरी 13 भी बड़ी हुई, और डॉक्टर राजेश चावला जी और ये ट्रू नेक्टर, इसका ज्ञान लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इनको दूसरे लोगों तक पहुंचाया, उनका भी भला किया, और अपनी इनकम को भी क्रिएट किया। और कुछ लोगों ने, जो मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो 25 साल ही हुए हैं इंडिया में आए को, 25 साल ही हुए हैं इंडस्ट्री को आए को। मैं 98 से ही इसमें इन्वॉल्व हूं। जब मैं पढ़ता था, बीए ऑनर्स करता था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो उसमें बहुत ऐसे नेटवर्कर लोग हैं जो इसमें एज ए कैरियर कर रहे हैं, वो भी आए, और उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से बेनिफिट लिया। और कुछ लोग रिटेलिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया, क्योंकि कुछ लोगों को रिटेलिंग का एक्सपीरियंस था, और कुछ लोगों ने डायरेक्ट में एक्सपीरियंस लिया। तो आप देखिए कि ट्रू ग्रोसरी एक मल्टी टैलेंटेड ब्रांड है, मल्टीपर्पस ब्रांच है आपके पास। कहते हैं ना, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? द बंडल ऑफ बेनिफिट्स। तो आपकी खूबसूरत चेहरों से, मैं आपकी जबरदस्त सालों से, जुनून से, जो आपको मल्टीपर्पस, आपको कॉज के साथ मल्टीपर्पस आपको जो एक मौके दिए हैं, वो ट्रू ग्रोसरी 13 ने दिए। मेरे कहने का मतलब कि आज जहां आप मुझे एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजमेंट सुनने आए हैं, तो मैं आपको वो पीछे क्या किया उसका मंथन बता रहा हूं। आगे 2.5 साल क्या होने वाला है, मैं वो बता के जा रहा हूं। ये मेरा फर्ज बनता है। Am I right? यही चाहते ना? आपका अभिनंदन है। ये एक परम सच्चाई आपके सामने है कि 2.5 साल में कुछ लोग यहां से लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक टच कर गए। और कुछ लोग यहां बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनका उनको खुद पे भी विश्वास नहीं था कि हम जिंदगी में ठीक होंगे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था,
वो ठीक हो चुके हैं। और कुछ लोग जिनको कुछ नहीं पता कि नेटवर्किंग क्या होती है, कुछ नहीं एक्सपीरियंस, जिंदगी में कभी मार्केटिंग नहीं की, जिंदगी में कभी जॉब नहीं की, कुछ नहीं किया, जिनको बिजनेस का पैसा कमाने का कुछ ज्ञान नहीं था, वो लोग रिटेलिंग करके डायरेक्ट करके इसमें उतनी की इनकम ले चुके हैं जितनी लोग 8-10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आज उसकी जॉब मिलती है 35-40 हजार, उतना कमा रहे हैं और सक्सेसफुली हर मंथ कमा रहे हैं। और आने वाले 2.5 साल की क्या पिक्चर है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले शुरू किया था, जो बिलीव लेके चले थे उससे ज्यादा हुआ। आने वाले 2.5 साल में इसमें एक ऐसी क्रांति आने वाली है, पूरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट जा रहा है। हेल्थ की क्रांति आने वाली है, हेल्थ में सबसे बड़ा योगदान। आज बहुत शानदार प्रोग्राम कल जून का आप लोगों ने सुना होगा, हर वीक डॉक्टर साहब आते हैं और इन प्रोडक्ट्स की क्या पावर है वो बताते हैं, और बहुत जल्दी आपके सोलन में भी आने वाले हैं। आप उनसे जानकारी लें। आने वाले 2.5 साल में लोग इसे एज ए कैरियर अडॉप्ट कर रहे हैं। जो लोग मार्केट में 10-10, 15-15, 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो किसी मार्केटिंग से कमा रहे हैं, चाहे किसी शॉप में कमा रहे हैं, चाहे किसी जॉब में कमा रहे हैं, चाहे वो किसी एबीसी कंपनी में कमा रहे हैं 10-15 हजार, पर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो बहुत बड़ी मार्केट आपको देख नहीं रही, आपको ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरख पुरख करना, एनालिसिस करना, चीरफाड़ करना, पोस्टमार्टम करना, मंथन करना। ऐसी नजर से लोग आपको देख रहे हैं। वो बहुत तगड़े लोग, बहुत तगड़ी मार्केट आपके पीछे खड़ी है जो आएगी, और 2.5 साल बाद यहां एक ऐसा इतिहास बनने वाला है, लोग कहेंगे 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले हम ट्रू ग्रोसरी 13 में आए थे, आज 10 लाख कमा रहे हैं, आज 15 लाख कमा रहे हैं, और आज हमारी फलानी बीमारी ठीक हो गई, आज हमारी फलानी बीमारी ठीक हो गई। तो उस कैटेगरी में 2 तरह के लोग खड़े होंगे। हेलो, क्योंकि मेरी बात कुछ थोड़ी सच्चाई वाली होती है और प्रैक्टिकल होती है। क्योंकि मोटिवेशन जो होती है 2 दिन काम करती है, ज्ञान सारी जिंदगी काम करता है, 3 जनरेशन 7 जनरेशन तक काम करता है। और आज से 2.5 साल बाद आपको 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, वो कहेंगे सर हमने भी ट्रू ग्रोसरी को शुरू किया था, दिल से किया था, विश्वास से किया था, ज्ञान हासिल करके किया था, सेमिनार से किया था, ट्रेनिंग से किया था, अमृतसर गए थे, अमृतसर ट्रेनिंग सेशन हुआ ना, हम इस सिटी हाइट में गए थे, हम बंटी जी के साथ बैठे थे, हम फलाने के पास बैठे थे, उसका नाम आप रिस्पेक्ट वे से लेंगे और आप बोलेंगे मैं और मेरा परिवार यहां से सारे सपने पूरे कर चुके हैं, 5 लाख महीना कमा रहे हैं। और 2.5 साल बाद आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि सारे डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे लिए ये भगवान ट्रू नेक्टर है, ट्रू फ्रूटा है। और जितने भी आपके सीनियर हैं उनको बोलेंगे बंटी बर्तवाज जी मेरे पास आए थे, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। आज सारा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता इसमें अपने सुख सुविधाएं ले रहे हैं। और एक कैटेगरी आएगी सर हमने भी सुना था, आई थी ट्रू ग्रोसरी, हमने भी लिया था लेकिन वैसे ही बंद पड़ा है, अभी खोला नहीं है। आई थी ट्रू ग्रोसरी, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन हमने अपना दिमाग पैराशूट बंद रखा कि जितना मर्जी समझा ले, बड़े हम तुम कौन। होगा कि नहीं होगा? ये परम सच्चाई है, लिख लो और अपने दिमाग में, दिल में होगा। पर सवाल ये है कि आप कहां खड़े होना चाहते हो? यस सर, यस। किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हो? जो बोले यस हमने भी सुना था और हमने 100% बेनिफिट लिया, हमने भी सुना था हमने 50% बेनिफिट लिया, हमने भी सुना था हमने 75% बेनिफिट लिया, इस कैटेगरी में खड़े होना चाहते हो? जहां इस कैटेगरी में खड़े होना चाहते हो, हाँ यार आई तो थी ट्रू ग्रोसरी, लेकिन मेरे से गलती हो गई, समझ नहीं आई। और जब आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं? जहां अपने पोता को जाएंगे चौहान साहब छोड़ने, ये थोड़ी कि ऑप्शन थोड़ी खत्म होती है, जहां बेटे को जाएंगे, जहां भाई बहन को जाएंगे, जहां पोता को जाएंगे। और जब आपके पास 40 लाख की गाड़ी होगी, आपका नाम होगा
और जब आप बच्चों को छोड़ जाओगे तो 25 30 50 लोग जाते जाते हेलो कर देंगे, हाय कर देंगे, बाय कर देंगे, क्योंकि जानेंगे ना ये कौन जा रहा है, जानेंगे ना। तो आपका बेटा आपको देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा? देख रहा होगा। और जब आप 40-50 लाख की गाड़ी में उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे तो जाके सब कहेंगे अच्छा, तो तब उसको उसका दोस्त मिलेगा जो आप में से किसी का भी बेटा हो सकता है। तो वो बोलेगा यार बड़ी टौर है तेरे पापा की, बड़े मजे हैं तेरे, बड़े अच्छे तेरे सारे सपने हैं, सब तू सोने के चमचे में पैदा हुआ है, तेरा पिता क्या करता है? तो बेटा क्या बोलेगा? ट्रू ग्रोसरी तेरा करता है। यस। तो आपको पता ना बच्चे आगे घर बातें करते हैं, बच्चे आगे घर बातें करते हैं ना, आज मैंने क्या कहा, किसको मिला, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त ऐसा है। अब वो अपने घर जाएगा तो अपने माता पिता को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ भाई बाप किया नहीं कुछ, ट्रू ग्रोसरी तेरा को जानता है? वो कहेगा हाँ जानता था, सुना था। और निकम्मे तूने सुना था, तूने किया नहीं, मेरे दोस्त ने किया, 50 लाख की गाड़ी में आता है। एक बीवी अपने हस्बैंड से पूछेगी तूने ट्रू ग्रोसरी तेरा सुना था? उन्होंने कहा सुना था, निकम्मे तू भी कुछ कर लेता। वो देखो पड़ोसी जो है 40 लाख की गाड़ी में घूमता है, सारे सपने पूरे करता, तूने क्यों नहीं किया? कहेगा कि नहीं कहेगा? क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है? मेरे साथ हुआ 1998 में। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, सपने थे, सिर्फ एक बात समझ आई कि अगर जॉब मिल गई तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं तो किसान में खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो पिताजी ने एक चीज समझाई कि मुझे नहीं पता क्या करना है, पर जो करना बेस्ट कर, पढ़ लो बस, हम तो पैसे दे सकते। मैंने बीए ऑनर्स किया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, मैंने एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, मैंने एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, आगे पीएचडी में एनरोल किया हुआ था, क्योंकि एक ही बात समझ आ गई थी कि पढ़ना है और सबसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाई करनी है और लेक्चरर लगना। और भगवान की कृपा हुई, एक भी साल बेरोजगारी का ना काटते हुए 17 जुलाई 2002 को मुझे डीएवी कॉलेज में जॉब मिली। तब मेरी उम्र मात्र 24 साल की थी। मैं 24 साल की उम्र में वो सारा कुछ कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि उससे पहले 8-10 साल पहले मैंने गांव में बैठ के ये सपना लिया था कि मैं भी प्रोफेसर बनूंगा, और एक मैंने अच्छे प्रोफेसर को फॉलो किया, मैं बन गया। लेकिन 1998 में जो ये इंडस्ट्री जब इंडिया में आई थी, जिसने बताया कि लोग एक्टिव इनकम ले रहे हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं, एक नया ट्रेंड आ गया है। जैसे एक खेती बाड़ी करते हैं, एक जॉब करते हैं, एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, एक सीए का प्रोफेशन है, एक दुकानदार का प्रोफेशन है, एक होटल इंडस्ट्री है, एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, एक बिजनेस इंडस्ट्री है, एक इन्वेस्टर इंडस्ट्री है। ऐसे एक जबरदस्त इंडस्ट्री आ गई है, डायरेक्ट सेलिंग। आज आपको पता होना चाहिए कि आज वर्ल्ड में लेटेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसमें लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति हर देश में हो रहे हैं, और आज इस पे डिग्रियां होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब 98 में आई तो तब हम सोए हुए थे। जब हमें सपने दिखाए, जब हमें पता लगा कि दुनिया में लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, सेमिनार ट्रेनिंग में गए तो वो विदेशी कंपनी थी, चलो उसमें हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन सीखा, और वो सारी सिखलाई मेरी प्रोफेसर की जॉब में काम आई। तो उसके बाद जब मैं लेक्चरर लग गया तो कहते हैं ना, सच्चाई कब पता लगती है? जब पैसा कमाना शुरू कर। जब तक आपने देखा होगा, जब तक आपने कोई अर्निंग नहीं ना की होगी, तो आपको लगता है एक बार 10,000 की नौकरी मिल जाए ना, सारे सपने पूरे हो जाए, क्योंकि बंदा भाग रहा होता है। एक बार लाख रुपए महीने पे पहुंच के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन सपने कब पता लगता है? जब हम अर्निंग करते हैं। जो हमारे माता पिता बोलते थे ना कि तेरे को दाल आटे का भाव कब पता लगेगा? जब तुम कमाओगे। आज तो बड़ी डिमांड करते हो, तो कहने का मतलब पता लगा, लेकिन वो सारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे जॉब में। कारण कि महंगाई की स्पीड ज्यादा थी और कमाई की स्पीड कम थी। और आज तक जितनी भी गोष्ठियां हमने अटेंड की थी, वो ऐसी गोष्ठियां थी जिसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि हम निराशावादी गोष्ठियां ही बैठ के करते थे। तख्तपोश में, गली में, पेड़ के नीचे, मोहल्ले में, पड़ोसी के घर जाके, चाय पे, किट्टी पार्टी में सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करते थे जिसका कोई रिजल्ट नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, उस पर हम चर्चा करते। बाबा रामदेव ने ये कर दिया, उस पर चर्चा करते। मोदी ने ये कर दिया, चर्चा करते। राहुल ने ये कर दिया, करते। क्या इतने सालों से हमने महंगाई पे चर्चा की, कोई रिजल्ट आया?
लेकिन हमने सार्थक गोष्ठियां अटेंड नहीं की। आज आप सब लोग पता कहां आए हो? एक आशावादी सार्थक गोष्ठी में अपने जीवन का मंथन करने के लिए आए हो। आपको आज मकसद पता होना चाहिए कि आप कहां आए। अब जैसे भी आए हो, लेकिन आज सिर्फ आशावादी बातें की जा रही हैं। आज से पहले हमने जितनी गोष्ठियां अटेंड की हैं, जितनी वार्तालाप हुई है, अब ध्यान से घर जाके सोच लेना, हमने वो सारी निरार्थक निराशावादी गोष्ठियां पे ही बात की, जिसका रिजल्ट जीरो। सरकारें बदल के देख ली, महंगाई बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। एक ही सरकार ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी 5-10 रुपए बढ़ते होते थे, 40 से 45 का तेल होता था, 400 से 50 का होता था, अब 2 गुना 3 गुना भी हो गया। और हम चुप करके बैठ गए कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे क्या होगा? कहते ना, मक्के के आगे तो उजाड़ ही होगा। बोलते ना, एक बार बता, सोचते इसके आगे क्या होगा? क्यों? मैं आपको कोट करना चाहता हूं बात कि हमने गलत गोष्ठी अटेंड की, हमने गलत वार्तालाप की, हमने हमेशा महंगाई पे चर्चा की, लेकिन हमें किसी ने हमारे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोला महंगाई को छोड़ो, कमाई बढ़ाने की बात करते हैं। तो 98 में मेरे को वो आज भी यहां चोट है। उसने बोला कि तेरे पिता ने तुझे नहीं बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा, ये जो बंदा तेरे कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है ना, ये सोच रहा है कि तू भी लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएगा। तब लाख ही बहुत बड़ी बात होती थी, करोड़ के बराबर होता था 1 लाख। तब 4000 रुपए का सोना था, आज कितने का है? तो आप देख लो कि हम कहां खड़े हैं। हम आज भी उन्हीं हालातों में हैं जब 4000 रुपए में तोला सोना मिलता था। हम अपने हालात नहीं बदल पाए। आज सोना 60,000 को टच करके नीचे आ गया है। हेलो। लेकिन हमारे हालात, हमारे विचार, हमारी गतिविधियां, हमारी सोच, हमारा बिलीव लेवल 98 का है। इसलिए हम यहां नहीं पहुंचे। कौन लोग पहुंचे? जिन्होंने सिर्फ सोच बदली, नजर बदली, दिशा बदली। क्या कि आज के बाद हम निराशावादी बंदे के साथ बैठेंगे ही नहीं। जो नेगेटिव बात करेगा बोलेंगे सत श्री अकाल, राम राम, जय जय, राधे राधे। तू बहुत बढ़िया बंदा है, तेरे जैसे ढूंढ रहा था। वहां बात करूंगा जहां, लेकिन एक हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जब आशावादी बात होती है, जब क्रिएटिव बात होती है ना, तो हमें होना शुरू होता है, नींद आनी शुरू होती है, टाइम याद आ जाता है, बीवी याद आ जाती है, काम याद आ जाता है, क्योंकि आशावादी बात हो रही ना, अंदर नहीं जा रही। क्योंकि सालों साल निराशावादी, और जैसे ही नेगेटिव बात शुरू करते हैं ना, तो बंदा फड़फड़ाता है कि मेरे को भी बारी दो ना, मैं भी तो बोलूं। क्यों? जैसे बात की कि बाबा रामदेव ने 10,000 करोड़ अंदर कर दिया, और रुक मैं बताता हूं रामदेव ने ये है, बोलते ना, मैं बताता हूं इसकी स्टोरी, ये पुड़ियां बेचता था साइकिल पे, मैं बताता हूं ये फलाने का बंदा है। जिसके मुंह में जुबान नहीं होती भाई साहब, वो आप उठने नहीं देता, और साथ में बोलता है भाई मीटिंग लंबी चलेगी, बीवी को बोलता है चाय बना, बिस्कुट ला, समोसे ला। अच्छा क्या बात कर रहे थे बाबा रामदेव की? लड़ी नहीं टूटने देगा। मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ कि राइट बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अपने कीमती समय से समय निकाल के यहाँ आए हैं कुछ लेने के लिए। यस सर। यस। के तालियां बजाने के लिए आए? के बंटी जी के लिए आए? मीना जी के लिए आए? माता जी के लिए आए? नहीं, चौहान साहब बहुत डांटते हैं, इनके लिए आए। कमाल है चौहान साहब, आपकी मैनेजमेंट जबरदस्त। मैं आप लोगों की एग्जांपल देता हूँ। आप फैमिली की तरह रहते हैं, जहां जाते हैं ना आप महक बिखेर देते हो। अब अमृतसर ट्रेनिंग में आते लोग याद करते हैं आपको। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो। बाकी आप फूलों की नगरी, देवों की धरती, जहां जाते हो महक खिला देते हो। आप लोगों की माता जी बातें होती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2.5 साल बाद हमने किस कैटेगरी में खड़े होना है, ये रात को जाके सोने से पहले जाकर आंख बंद करोगे ना, तो 2 बोले देखना, मैं बीटी जी तेरा देखा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं बीटी जी तेरा में था, आज 5 लाख महीना। थैंक यू ट्रू ग्रोसरी तेरा, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू सीनियर, रिस्पेक्ट आएगी, थैंक यू लवली टीम। बंटी जी से बात में याद आ गई, थोड़ा माहौल थोड़ा हंसी कर दें, फिर अपनी बात करता हूँ। बंटी जी ने बड़ी शानदार बात बोली कि जब मैं प्लान देने गया, कहते जितना तेरा कद है उतनी छलांग
एक नई फिल्म आई है वार्निंग, देखना, क्योंकि फिल्में वो कोई भी चीज वो देखो जिसमें हमें कोई, पिछली बार आपको मैं कैरेक्टर की फिल्म बता के गया था, याद बता के गया था ना, मिथाली राज की बात की थी ना, मुझे याद है, मैं यहीं खड़े होकर की थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। ये वार्निंग फिल्म मिलेगी नहीं, क्योंकि अच्छी फिल्म नहीं चलती हमारे, अच्छी फिल्म थोड़ी चलनी है, उसको खरीदना ही नहीं किसी ने हमारे, जिसमें कोई फिल्म की स्टोरी नहीं होगी, जिसमें नाच गाना ये वो ढूंढ ढक्का था धड़का, और आपको पता ही क्या होता है, वही चलती है। डायरेक्टर को बोला तो अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाता, कहता था देखता ही कोई नहीं अच्छी कहता अच्छी बनाई थी, फ्लॉप हो गई, घाटा पड़ गया। जिसमें एक लड़का हो एक लड़की हो, किसी ने इधर को मुंह उठाया किसी ने उधर को मुंह उठाया, और सारी फिल्म में लास्ट में जाके कुछ नहीं समझ लगता, और वो फिल्में चलती। कसूर किसका? पब्लिक। कसूर किसका? क्योंकि हम सारे काम निरार्थक कर रहे हैं, हम सारे काम निराशावादी कर रहे हैं, हम आशावादी की सोच में जा ही नहीं रहे। कोई हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तू तंदुरुस्त हो जाएगा, हमें यकीन ही नहीं होता। कोई हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलता है तू करोड़पति बन जाएगा, हमें यकीन ही नहीं होता। हम कहते हैं हटा सामने की गटा, मैं तो होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 40, 50, 60 साल पिछली 3 पीढ़ियों में सिवाय निराशावादी के किया ही कुछ नहीं। तो आज ये सौंगत डाल लो, आज के बाद मैं वो काम क्यों करूं जिसका रिजल्ट 0 है। जब महंगाई कमी ही नहीं हो सकती, इतने सालों से नहीं हुई, बड़े बड़े नेताओं से नहीं हुई, बड़ी बड़ी पार्टियों से नहीं हुई, तो तुम किस खेत की मूली? हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। वो वार्निंग फिल्म में ये एक मैसेज दिया, सरकार के मुंह पे चाटा मारा है। एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको जॉब नहीं मिलती, उसमें वो एक क्लिप भी आप लगाओगे ना यूट्यूब में, तो इतने बले का पम्मा बोलता है। तो वो जब उसको कोई काम नहीं मिलता तो उसका सरपंच उसको ले जाता है, बंटी जी की बात से बात याद आ गई थी, सरपंच के पास ले जाता है कि भाई इससे काम कराना है। कहता क्या काम करना है? कहता जो आप बोलो। उसने देखा भी ऐसे कपड़े कुपड़े से डाले हैं, ऐसा ही बंदा, उसको थोड़ी पता कि ये मेडल लेके आया है और अच्छी पढ़ाई करके आया है, क्योंकि परेशान है बेचारा। तो साथ में एक बंदा बोलता, कहता जग्गा मरवा लो इससे। समझ रहे हो? मतलब जग्गा उस फिल्म में विलन था। बड़ा अच्छा मैसेज है, फिल्म देखने वाली बच्चों के साथ बैठ के। मतलब उसने टोंट मारा कि जग्गा मरवा लो, इसको मार दे। तो वो ढीले से मुझे कहता है मार दूंगा। तो वो जो डॉन होता हिल जाता है, कहता कभी कुत्ते को लाठी मारी? कहता ये तो मुझे पता ही नहीं था कि बंदा मारने से पहले कुत्ते को लाठी भी मारनी होती है। आप हंस हंस पागल हो जाओगे फिल्म। मतलब उसके बोलने का स्टाइल भी बड़ा अंदाज अलग होता है ना। जैसे राजकुमार जी एक डायलॉग बांटते थे तो उसका अंदाज, दिलीप कुमार जी का डायलॉग अमिताभ बच्चन का है ना, वो उन्हीं के मुंह में जचता है। वो इतना शानदार बोलता, कहता मुझे पता ही नहीं कि बंदा मारने से पहले कुत्ते को लाठी भी मारनी होती। मतलब निरार्थक बातें, निरार्थक बातें ना। कि तेरे जितनी छलांग लगा लेते, भाई छलांग लगाने से क्या होगा? छलांग जितनी ज्ञान है तेरे पास कि दुनिया किधर जा रही है, क्या बातें हैं, क्या उसमें मैसेज था? हाँ जी, उसमें ये मैसेज था, एज यू सो सो शैल यू रीप, कि जो भी आज गलत गुनाहों वाले काम कर रहे हैं उन सबका एक बार मंदा होगा। उस फिल्म में ये दिखाया था। और ये दिखाया था कि जब बेरोजगारी वाले बंदे को काम नहीं दोगे तो वो समाज को के लिए गलत काम करेगा। मेरे कहने का मतलब, मैं पढ़ लिख गया, इससे आगे कुछ नहीं था, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे, तो दोबारा इस इंडस्ट्री में एंटर किया। तब आईटी का ट्रेंड था, आईटी में आए, धीरे धीरे करते करते 5 साल पहले हम प्रोडक्ट्स में आए। और मुझे आपको बताने में ये गर्व महसूस हो रहा है। और आपको अगर ये बात समझ आ गई और समझा दिए तो इस गोले में आओगे करोड़पति वाले में। ये भी ध्यान रखना, सिर्फ सेमिनार अटेंड करके यस करके तालियां मार के नहीं आएंगे। कि हमें ये पहले समझ लें कि हम कर क्या रहे हैं। देखो ना, मैंने समझा मैं प्रोफेसर बनना है तो क्या करना होगा। आपका बच्चा बोलता है डॉक्टर बनना है तो क्या बोलते हैं? अच्छा तू वो प्यारा बच्चा बन जा, ऐसा होता है? no. आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो पहले +1 2 नॉन मेडिकल में करना है, फिर नीट का टेस्ट देना है, अगर तेरा टेस्ट निकल गया तो 15 लाख में डिग्री कर जाएगा, अच्छे कॉलेज में इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगी, नहीं मिला तो जमीन बेच के 1 करोड़ में करा दूंगा। हेलो, यस सर, ऐसे होते। कैसे बोलोगे बन जा? नहीं, वो बोलता है मैंने इंजीनियर बनना है तो क्या बोलेंगे? +1 2 नॉन मेडिकल में करनी है, आईआईटी का टेस्ट देना, जेईई का टेस्ट देना है, आईआईटी में एडमिशन मिल गई तो 15 लाख में डिग्री हो जाएगी, नहीं होगी तो मेरे पास करोड़ है नहीं तेरे को। ऐसे ही ना, जो किसकी बात कर रहा हूं? जो मेरी जान है, जो मेरा बच्चा है। लेकिन आप सिर्फ इतना बोलो कि मैं भी
ट्रू ग्रोसरी 13 में करोड़पति बनना चाहता हूं, आपका सीनियर पप्पू के बाहर हो जाएगा और आपके साथ बैठ जाएगा, आओ मैं तेरे को गाइड करता हूं और तेरी हेल्प करता हूं, तुझ पे भी कामयाब कर दूंगा। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जा रही, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी राइज कर रही है, इतनी राइज कर रही है कि वर्ल्ड फेमस हो गई है। ये डायरेक्ट सेलिंग जिसको आपने शुरुआत किया है, जिसमें चाहे आप प्रोडक्ट लो, चाहे रिटेलिंग करो, चाहे डायरेक्ट करो, चाहे ग्रुप मार्केटिंग करो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करो, बहुत चांस है, कुछ भी करो, लेकिन पहले पता तो हो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होगा और इसकी खुल के लोगों के साथ बात करो कि ये पैसिव इनकम देने वाली एक फैक्ट्री टू कंज्यूमर जो इनडायरेक्ट तरीके से मार्केट में माल पहुंचा के अमीर अमीर होते जा रहे थे, आज हमने उनको कांटा मार के डायरेक्ट सेलिंग कर दी। फैक्ट्री टू कंज्यूमर, आपके पास ये चीज पहुंच गई है जो बीच का लाखों करोड़ों रुपए अमीरों को अमीर कर रहा था और गरीबों को गरीब कर रहा था, आज वो लाखों करोड़ों रुपए हमने मिडिल मैन आम लोगों को दे दिया जो आज अमीर हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री, इसको थोड़ी सी और आसान भाषा में बता देता हूं। ये प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट है। डॉक्टर जे चावला जी और हमें घर से ना निकले, हम इनके बारे में कुछ ना बताएं, एक बड़े तगड़े हम क्रिकेटर को या किसी एक्टर को हायर कर लें जो पहले करोड़पति है, वो हमसे करोड़ों रुपए ले देगा, टीवी में आ जाएगी, आप लेते रहना, आपको कुछ मिलेगा? नो सर। कुछ मिलेगा? नो। अमिताभ बच्चन बोलेगा हाजमुला 10 करोड़ अंदर, आप गोल्ड ढूंढते हो 1 रुपए की, हेलो, और वो झूठ बोलते हैं। गोंगली, सौरभ गोंगली जो क्रिकेटर जिस तेल की ऐड करता था उसको हार्ट अटैक आ गया है, आपको पता होना चाहिए। और जो आज बालों को जूही चावला जिसकी ऐड करती है उसका पति खुद गंजा है। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें निरार्थक बात निराशावादी जट से समझ आ रही है, आशावादी समझ ही नहीं आ रही। एक बंदा कह रहा है कि मेरी टांग काटने की नौबत आ गई थी, मेरी हड्डी भी निकाल दी थी, मेरे को शुगर की, सारी दुनिया में शुगर की डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं जो चैलेंज कर दे कि मैं इलाज कर दूंगा, वो दवाइयां मैं 20 साल से खा रहा हूं एलोपैथी। और एक बंदा आपको बता रहा है कि इसको गैंग्रीन हुई थी, हड्डी भी निकाल दी थी, टांग काटने की नौबत आई, लेकिन ट्रू नेक्टर पिया, उसका गैंग्रीन ठीक हो गया। हमें यकीन ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम निराशावादी बहुत हो चुके, हमें आशावादी बात ही नहीं समझ आती। हम 10,000 की नौकरी सारी जिंदगी कर रहे हैं, पहले बाप करता था उसी की, फिर उसी की हम बेटा कर रहा है और उसी की मेरा बेटा करेगा, लेकिन आपको एक बंदा आके बोलता है तू लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएगा, हमें यकीन ही नहीं हो रहा। कारण कि हम निराशावादी काम ज्यादा कर रहे। अगर अखबार सामने पड़ी हो तो पढ़ने को दिल नहीं करता, पड़ोसी आता आज की अखबार पढ़ी, लड़की बात दी, अच्छा लो, उसके बाद की बात सुनेगा, पहले अखबार पकड़ेगा, अच्छा ये खबर मेरे से कैसे रह गई, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था, अच्छा बड़ी बातें मारता था, मजे लेगा, राइट? कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो हम टीवी चैनल नहीं बदलते, कोई वीडियो आगे आ जाए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, लेकिन दोस्त आज से सिर्फ इतना बदलना है, सोच बदलनी है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें, सीधी और स्पष्ट, कि आज दोस्तों उन लोगों के नाम है जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने निष्ठा से किया है, निष्ठा से। आपको पता इंसान जो आज आपके सामने मैं बोल रहा हूं, दुनिया में सबसे कमजोर चीज है, पता? क्योंकि एक इंसान भगवान ने सबसे कमजोर प्राणी बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं मछली की तरह पानी में नहीं रह सकता, मैं पक्षी की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता, मैं टाइगर की तरह तेज भाग नहीं सकता, मैं बाज की तरह हजारों मील देख नहीं सकता। इंसान सबसे कमजोर प्राणी इंसान ने बनाया है, भगवान ने। मेरे पास हाथी जितनी ताकत नहीं है, नहीं है, कमजोर बनाया। और इसका प्रूफ देता हूं, चेस देखी, चेस खेली कभी? यस सर। कितने लोग चेस खेलते हैं जानते हैं? बड़ी दिमागी गेम है, अच्छी गेम है, स्कूल में चैंपियनशिप भी बनती है। उसमें आपने देखा, उसमें एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता है, एक प्यादा होता है। यस सर। हमारी गेम खेलने में हम एक ही चीज का ध्यान रखते हैं कि ना हाथी मरे, ना घोड़ा मरे, प्यादा बेशक मर जाए, क्योंकि प्यादा इंसान की प्रतीक है। मतलब हमें
जानवरों से हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास जानवरों जितनी सारी कलाएं, सारी चीजें नहीं दी भगवान ने। उस चेस में भी हम उस हाथी घोड़े को नहीं मरने देते, लेकिन उसको अपने सैनिक को मरवा देते हैं। वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्यादा इंसान को। और हाथी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जानवर को। वो चेस भी ये हमें बताती है कि तुम कमजोर, तेरी अहमियत नहीं। लेकिन दोस्त, भगवान ने एक शानदार चीज हमें दी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। आपको पता है वो क्या चीज दी है? थिंक एंड बिलीव। एक सोचने की शक्ति और एक विश्वास करने की शक्ति। देखो दोनों है। सोचने की शक्ति है तो विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी खत्म। एक इंसान को सोचने की शक्ति और विश्वास की शक्ति दी और उसने कमाल कर दिया। जो सबसे वीक था आज दुनिया में सबसे पावरफुल हो गया। कैसे? अगर वो आसमान में नहीं जा सकता तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया। अगर पानी में नहीं जा सकते तो पानी में पनडुब्बियां बना दी। 3-3, 4-4 महीने बीच में बैठे हैं बंदे हमारे। अगर हम टाइगर जैसे नहीं भाग सकते तो उन्होंने जबरदस्त गाड़ियां बना दी हैं जो 200-200 किलोमीटर में जाती हैं। 140 में तो मेरी ही गई है रात को जब आया। 250 किलोमीटर दूर तक मतलब चल रही है चीते टाइगर की। अगर बाज जैसी उसके पास दृष्टि नहीं है तो उसने लेंस बना दिए हैं, वो बाज से भी ज्यादा दूर तक देख सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचने की शक्ति दी है और उस पर बिलीव करने की शक्ति दी। जिसने सोचा और बिलीव किया, और वही चेस गेम में आ जाओ कि जब चेस गेम खत्म होती है हाथी हाथी ही रहता है, ऊंट ऊंट ही रहता है। लेकिन अगर प्यादा 6 कदम चल गया तो वो चेस के लास्ट स्टेप में चला गया तो वो रानी के रूप में बदल जाता है। यस सर, यस सर। इसका मतलब हम एक प्यादा हैं और अगर 6 कदम ढंग से चल गए तो हम रानी राजा के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। हम क्यों भूल गए कि हम सबसे कमजोर प्राणी, सबसे लिखित प्राणी, जिनके अंदर जानवरों की कलाएं नहीं है। हम बंदे को बोलते थे तू जानवर ही है, जानवर से भी लिखित है, लेकिन एक सोचने और उस पर विश्वास करने की कला पे वो दुनिया में राज कर रहा है। इसके ऊपर एक कहानी नहीं है, इतनी कहानियां जो 8-10 साल की ही हैं। मतलब 100 साल 500 साल की बातें नहीं कर रहा। कई बार हम कहते हो तब कर गया होगा कोई, तब हो सकता है डाइट अच्छी होती थी। जब हमारा को बड़ा कर जाता पता कहते हैं तब ना खुराक अच्छी होती थी, इन्होंने पुरानी खुराक खाई है। हम इतने में अपना छुटकारा कर लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जितने लोगों ने ये जो लाइन लिखी है, ये जो लिखा लगन और परिश्रम से कार्य करना है, इसमें वो मैसेज छुपा हुआ है। एक पिछली बार मैं मिथाली राज की बात करके गया था, आज आपको मैं बताता हूं सुधा प्रभाकर को जानते? कौन? जो शास्त्रीय जो कथक होती है उसमें सबसे जबरदस्त डांसर। उसने 10 साल प्रैक्टिस की और वो दुनिया की सबसे बेस्ट बन गई। लेकिन उसका एक सपना था, वो मीडिया में बोलती थी कि जो कैलाश मानसरोवर है जहां शिव जी रहते हैं, मैं वहां जाके डांस रिप्रेजेंट करूंगी खुद चढ़ के, तो मैं अपने आप को सबसे बेस्ट डांसर मानूंगा। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पांव कट गया। अब मेरी पॉइंट को समझना, हमें कौन रोक रहा है? पांव कटा हुआ रोक रहा है, पड़ोसी रोक रहा है, बीवी रोक रही है, नेगेटिव बंदा रोक रहा है। ना ना ना, मैं बहुत स्टेज पे जाके बोलता हूं कि जब मैं प्रोफेसर था और जब इस इंडस्ट्री में आया, लोगों ने मजाक किया कि ये गाड़ी लेने के चक्कर में स्कूटर भी तोड़ ले। तो मैं हमेशा स्टेज पे आके धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे मजाक किया, मेरे पे हंसे, क्योंकि मुझे पता है कि किसको मेरी बात समझ आ रही है, कौन मेरे पे हंस रहा है। तभी होता, आपको पता लग जाता कि मेरी बात समझ आ रही है कि जहां थोड़ा मुस्कुराता बंदा तो मजाक भी करता, पीठ पे भी करता, मुंह पे भी कर देता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अगर उन्होंने मुझे वो मजाक ना किया होता, मुझे टॉन्ट ना किया होता, मुझे चैलेंज ना किया होता, तो शायद मैं प्रोफेसर की जो भी करता रहता चैलेंज लेता ही। तो फिर पावर किस में है? पावर थिंक एंड बिलीव। उसने सोचा और फिर बिलीव किया कि आई कैन डू इट, और लोगों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। आई थी बड़ी सुधा, कहती थी वहां जाऊंगी, ये करूंगी, कट गया ना पैर। उसने नकली पैर लगाया, दोबारा से 8 साल फिर प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि विश्वास था कि मैं करूंगी और सोच थी कि मैं करूंगी। और 8 साल बाद इतिहास गवाह है,
कि वो खुद वो कैलाश पर्वत मानसरोवर चढ़ के और ऊपर जाके 2 घंटे डांस किया। माइकल फिलिप दुनिया का सबसे तेज स्विमर, तैरने वाला, जब ये ओलंपिक हुई 2008 की, कितने की? 2008। अभी की बात हो रही है ना। 2008 में माइकल फिलिप 8 गोल्ड मेडल लेके हैरान होगी दुनिया कि एक ही बंदा एक ही कार्य में 8 गोल्ड मेडल, एक ही ओलंपिक। और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? जिसने आज तक 7 लिए थे। ने एक ओलंपियन में 7 रिकॉर्ड लेके तोड़े थे, इसने 2008 में 8 लेके तोड़े। और जब इंटरव्यू हो रही थी तो पत्रकार अंदर आई तो पत्रकार महोदया ने पूछा कि सर आप बहुत लकी हो। हेलो, क्या बोला? आप बहुत लकी हो। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं लगभग 12 से 13 घंटे पानी के अंदर रहता हूं और रोज का 15 किलोमीटर स्विमिंग करता हूं। और 15 को आप 30 से गुणा कर लो और 30 को आप 12 से गुणा कर लो, 1 साल का निकल जाएगा। 4 साल में मैं 21,600 किलोमीटर तैरा हूं। तुम तैर लो, तेरी भी किस्मत बदल जाएगी, तुम भी लकी हो जाओगे। हेलो, कुछ पॉइंट फॉलो है? यस। मतलब ये विजेता लोग कभी अहंकार नहीं करते। हमें थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए हम इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमारे जैसा है ही कोई नहीं। उसने बड़े ही संयम से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो प्रैक्टिस की और 20-21 हजार किलोमीटर मैंने स्विमिंग की प्रैक्टिस की। तुम कर लो, तुम भी दुनिया की सबसे लकी औरत बन जाओ। आज औरत ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। आज विल्मा रडोल्फ जब पैदा हुई, आपको पता जब हमारे बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए कोई सपना देखते। मैं आम बातें कर रहा हूं, कोई खास तो नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल, हिस्टोरिकल, प्रूफ, ज्ञान। ये आपके बच्चों के साथ भी डिस्कस करोगे ना तो 2 फायदे हो जाएंगे। आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ जाएगा और आपको बात याद हो जाएगी। क्योंकि बात याद तब होती है जब किसी से डिस्कस करो, नहीं करो तो यही भूल जाएंगे। भगवान ने हमें पता 2 कान दिए हैं, पता क्यों? कि जो नेगेटिव बात है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। हेलो, 2 कान इसीलिए दिए हैं कि जब नेगेटिव बोले तेरे से नहीं होगा तो हंस के चले जाओ, बोलो निकल गई। हेलो, सही कह रहा हूं ना? यस। बंदा कहता तेरे से नहीं होगा बेटा तो बोलो थैंक यू। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए, याद करो। लेकिन 2 कान के बीच में दिल दिया है और दिमाग दिया है कि जो काम की बात है वो यहां सुनो और यहां फिट करो। हेलो, कहीं हम उल्टा काम तो नहीं कर रहे कि जो काम की बात है इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं, और जिसने जिंदगी में कोई काम नहीं देना वो यहां से सुन के यहां बैठा के बैठे हैं। मेरे चाचा के लड़के ने ट्रू ग्रोसरी की, उसको कुछ नहीं आया, अपन को नहीं आना। हेलो, मैंने ये प्रोडक्ट पिया था, मुझे वो रिजल्ट नहीं आया। उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमें पता नहीं पता। क्योंकि ये बात याद रखना, क्योंकि निराशावादी का बहुत जोर है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो दोस्त, विल्मा रडोल्फ की जब माता थी ना, उसने सपना लिया था कि मैं अपनी बेटी को बड़ा होकर एथलीट बनाऊंगी। तो हुआ क्या, भगवान को यह बात मंजूर नहीं थी। जैसे ही वो चलना शुरू हुई तो उसको पैर नहीं चला। डॉक्टर को चेक कराया तो कहते इसको पोलियो हो गया है। तो वो परेशान नहीं हुई। देखो, समझो विजेता लोग क्या करते हैं। उसने उसी वक्त विश्वास किया, थिंक किया, नहीं मेरी बेटी भागेगी, और बिलीव किया, यस भागेगी। 2 काम हो गए ना, एक सोचना और एक वो अपनी सोच पे खड़े रहना। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन सोच पे खड़े नहीं रहते। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि ये चल नहीं सकती, तुम दौड़ने की बात कर रहे। तो डॉक्टर के पास जाते तो बोलती थी तो चल नहीं सकती, लेकिन वो अपनी बेटी को दिन रात सुबह शाम जब फीड देती थी, खाना देती थी, तो एक फीड ये भी देती थी कि तू दुनिया की बेस्ट एथलीट बनेगी, जो दुनिया की बेस्ट। तो कितने माता पिता, पड़ोसी अड़ोसी, बुआ फूफड़, चाचा चाची हंसे होंगे। पागल हो गई है, बेटी को बेवकूफ बना रही, बोल रही होगी। दूर की बात नहीं कर रहा, जाके नेट पे सर्च कर लो, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विल्मा रडोल्फ ने। विल्मा रडोल्फ, यस। दोस्त, सिर्फ ये बात जान लो
मैं इसको एक और प्रैक्टिकल बात आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आपका भाव, आपका विश्वास उस चीज पे नहीं जुड़ता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिखवा लो, जो मर्जी कर लो, कुंदा डाल लो, मुंडा डाल लो, कुछ कर लो, बाबा को दिखा दो, जिसको मर्जी दिखा दो। यहां एक बात और कोट करना चाहता हूं, इंसान में एक और बड़ी बुरी फितरत है, हम बुराइयों से भरे पड़े हैं, हम भ्रांतियों से भरे पड़े हैं। जब हम अच्छा काम कर लेते हैं हम अकड़ जाते हैं कि हमने किया, और जब बुरा काम होता है तो हमने बोलते हैं भगवान ने किया, किस्मत ने किया। लेकिन हम चल किधर को रहे? हम इधर को जाएंगे तो आगे पाकिस्तान आएगा, ये पता है ना, पता है कि नहीं? लेकिन हम चल इधर को रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान आएगा। लेकिन हम अपने पथ में चल रहे हैं तो क्या होगा? परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, सबको आएगी, विजेता को भी आएगी और हारने वाले को भी आएगी। ये देखो लिखा हुआ है ना, सफलता और असफलता में क्या। आपने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन में हमारे साधु, महात्मा, राजे, महाराजे ये बात बता के गए, ये बता के गए। जब अर्जुन डोल गया कि उधर बहुत बड़ी सेना है, हम जंग कैसे जीतेंगे, तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि तुम अपने मन में सिर्फ ये पिक्चर बना लो कि तुम जंग जीत चुके हो। यस, बताओ, कोई मैं बात अपने से नहीं बता रहा, मैं कोई बात अपने से नहीं बता रहा। वो उसके बाद 50 कारण है भाई साहब, उधर तो 2000 गांव हैं, हमारे पास एक गांव नहीं है। उनके पास इतना, तो हमारे पास तो खंडाल है। उनके पास सेना बड़ी है, जितने भीष्म पितामह भी उधर जो कोई भी नहीं, लेकिन एक विश्वास। क्यों? कि सच की लड़ाई लड़ रहे। महाराजा रणजीत सिंह, सारे देश में अंग्रेजों ने राज कर लिया, 150 साल पूरा इंडिया गुलाम है, लेकिन पंजाब में राज नहीं कर पा रहे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के पिता ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि तू राज करने के लिए पैदा हुआ है। वो रोया नहीं, मैं कैसे करूंगा, सारा देश तो अंग्रेज ले गए, मैं कैसे करूंगा। देखो समझिए, मैं इतिहास की बात करता हूं। जो बीज आप विश्वास से लगाओगे, जो बीज आप थिंक करके लगाओगे, सोच के लगाओगे कि ये करूंगा, फिर उस पर खड़े रहेंगे, फिर उस पर खड़े रहेंगे। ये यहां जाने पे तो नहीं करता है, मैं यहीं रहता हूं। सीरियस हो गए सभी? ज्ञान की बात हो रही है कि परेशान कर रहा हूं? नहीं सर, नो सर। ये सोच की बात है। मेरे अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बच्चों को बताने में मजा आता है, बच्चों की बात पे भी आएंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं, जब तक हमने सोचा ही नहीं, ज्ञान आना नहीं और बिलीव आना नहीं। जब आपने सोच लिया और उस पर विश्वास किया, महाराजा रणजीत सिंह का पिता मरते समय ये बोल गया, और इतिहास गवाह है कि 13 साल की उम्र, 40-50 साल की नहीं, मेरे जैसे 13 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लाहौर की जंग जीत ली 1799 में, और सारा देश 1745 में गुलाम हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक मरा नहीं, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, उसको कुछ दे के मारा गया, फिर भी उसके 9 साल बाद तक अंग्रेज राज नहीं करके वो ऐसी सेना बना दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक प्यार की। एक ऐसी मिसाल है पंजाब के राज की, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा, हमें अपना इतिहास ही नहीं पता। और ये हिमाचल प्रदेश में इसी कैटेगरी में आते थे। यहां भी महाराजा रणजीत सिंह की कई निशानियां होंगी, किसके कारण? एक सोच के कारण। जब आपने सोच लिया मैं करूंगा, कोई करे या ना करे। ये भी इस इंडस्ट्री में इतिहास है कि कई लोगों ने, जिन्होंने जोड़ा उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिसको जोड़ा उसने तूफान खड़ा कर दिया। इसलिए जिसने भी आपको जोड़ा है उसने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन उसका धन्यवाद कर दो अगर वो जोड़ता ही ना। जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में जोड़ा उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, 1 रुपया नहीं दिया, एक प्लान नहीं निकाला, कोई गाइडलाइन नहीं दी। अगर मैंने 50 की टीम बना ली, उसने जाके मीटिंग नहीं दी, लेकिन दुनिया उसका नाम नहीं जानती। हेलो, मेरा बिजनेस बड़ा, मुझे दुनिया जान, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा हर शहर में घर है, मेरा चंडीगढ़ में घर है, मेरा अमृतसर में घर है, मेरा पंजाब में घर है। किसकी वजह से? एक ऐसी टीम बनाने की वजह से। कैसी टीम
कि आज जब आप जुड़ रहे हो, आपकी 10, 20, 50, 100, 200, 300 लोगों की टीम है, उसमें हमने सिर्फ एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 लोगों को ये ताकत समझानी है कि आप किस चीज में हो। सबको नहीं समझानी, क्योंकि हम भगवान नहीं है। जैसे बंटी जी ने शेर बोला, मैं आज यही बोलना था, इन्होंने मेरे से पहले बोल दिया, क्योंकि इकट्ठे ही है ना, एक ही फील्ड है कि हो गई है पीड़ पर बस। उसका मतलब ये है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। अगर आपने सही कर दिया तो आपकी बीवी आप पे गर्व करेगी, आपका हस्बैंड आप पे गर्व करेगा, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे। करना चाहते यस क्या? विश्वास करना चाहते हैं यस क्या? विश्वास करना चाहते हैं यस आशावादी गोष्ठी कि निराशावादी गोष्ठी? आशावादी करना चाहते हैं यस क्या? विश्वास करना चाहते हैं यस निरार्थक काम के आर्थक काम, आर्थक सार्थक काम के निरार्थक काम, सार्थक सार्थक करना चाहते हैं। यस बाकी अभी भी सोच रहे हैं, शायद उन्होंने अगले जन्म में करने होंगे। मैं आपको लास्ट बात और प्रैक्टिकल बात बताता हूं। बट्टी जी आ जाओ, आ जाओ, आपकी बात छूट जानी, आ जाओ आ जाओ, वाइंड अप करें। सार्थक बात, चाय पी कभी? चाय पी? यस कैसे बनती है? अच्छा, पानी से चाय बन जाती है? वाह, मैं तो आज हिमाचल से जाके अपनी बेटी को बताऊंगा तो आप ऐसे चीनी तो खंड डालती रहती है तो पानी से बन जाती। एक चीनी होती है, एक पत्ती होती है, एक चाय मसाला होता है। Am I right? हेलो सर, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए सर, डिस्टर्बेंस हो गई, मेरी सारी मोटिवेशन मार दिया। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बड़ी देसी और सरल भाषा में बात बताता हूँ जो याद हो जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करोगे तो बंदा पता क्या सोचेगा, यही कर सकता, आप कौन से नहीं होना। बच्चों को भी बड़ी बड़ी बात, उनको प्रैक्टिकल बात बनाते हैं। अच्छा, आपकी बीवी चाय बनाए तो आपकी मम्मी चाय बनाए तो आपकी जो मेड चाय बनाए, तीनों का टेस्ट एक होता है कि अलग अलग होता है? क्यों? क्योंकि उसने भी तो वही पत्ती डाली, उसी डब्बे से, उसी कंपनी की पत्ती डाली, उसने उसी डिब्बे से, उसी जो शाहूकार से चीनी लाई थी वही डाली, उसने वही मसाला डाला, फिर चाय का टेस्ट अलग अलग क्यों है? बताओ। क्योंकि चाय बनाने में भाव बदल गया है। मां जब चाय बनाती है तो उसका भाव कुछ और होता है, बीवी जब चाय बनाती है तो उसका भाव कुछ और होता है, उसकी निष्ठा कुछ और होती है। लेकिन जब एक मेड, एक नौकरानी चाय बनाएगी तो उसकी निष्ठा कुछ और होगी। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे कि अगर कोई भी काम दुनिया में आप निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। यही ट्रू ग्रोसरी तेरा है, वही प्रोडक्ट है, वही ट्रैक्टर है, वही अपलाइन है, वही प्लान है। लेकिन जो भाव से कर रहा है वो 5-10 लाख पे पहुंच जाएगा, जो भाव से नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद और सितारे। बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा औरों के सहारे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। किस्ती बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो, किनारे खुद किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, आज इतनी नॉलेज दी आपने।